अस्सलाम वालेकुम वीरों और वीरनियों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होते हैं। तो अपने इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से प्यारे से मौसम के साथ। बस मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं काफ़ी लेट घर गई थी। और बस जाते जाते देखा तो बारिश हो रही थी। इतने दिनों के बाद आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, शुक्र है थोड़ी सी बारिश हुई। खैर मौसम बड़ा अच्छा था, अच्छा सा मौसम एंजॉय करते हुए बस घर की तरफ रवाना हो गए। शुक्र किया कि छुट्टी हो गई। काम कर कर के थक जाते हैं, घर जाते ही खाना इंतज़ार कर रहा था कि आओ और मुझे पकाओ, ताकि कुछ खाने वाली आवाम भी होती है। वो अपने लिए तो मैं खैर इतना अहतमाम नहीं करती, लेकिन बनाना पड़ता है कभी कभी। तो मैंने फिर बस घर जाके और अपने खाने की प्रिपरेशंस की। जाके पहले थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय वाय पी, और उसके बाद जाके मैंने कहा कि चलो जी उठो रबिया मोहतरमा, उठ के खाना वाना बना लो। उठ के फिर हमने चला, मैंने दो चीज़ें सोची थी बनाने के लिए। मैंने सोचा पहले मैं जो है ना अपने लिए रैप बना लेती हूँ, और मुझे साथ में चावल बनाने थे। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने लिए रैप बनाती हूँ और उसके बाद जो है ना चावलों की तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो बस जल्दी से यही बन सकता था। और आते हुए मैं अपने ऑफिस से आते हुए पहले सामान जो है ना आते हुए मैंने वहाँ से ख़रीद लिया था मार्ट से। तो आते के साथ ही मैंने फिर जो है ना ये रैप बनाना शुरू कर दिया। और ये जो मेरा फ्राइंग पैन है ना, ये बस इतना कोई कदीम ज़माने का लगता है, ये बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ एक्चुअली। जब हम बर्तन लेने के लिए गए थे तो ये नॉन स्टिक का बोलकर और 2 नंबर बर्तन चिपका दिए। ये नॉन स्टिक पैन नहीं दिया, मतलब सारे बर्तन ही नॉन स्टिक नहीं दिया और ये वाला दे दिया, तो जाहिर सी बात है धोखा किया ना। और ये पैन बस ऐसा है कि इसमें कुछ भी बनाओ तो चिपक जाता है। तो खैर अब जो है ना अच्छा और सस्ता काम ये करेंगे कि संडे मार्केट जाके और वहाँ से जो है मैं पैन लेकर आऊँगी एक दो ख़रीद के, ताकि ये हो कि मेरे पास एक ही पैन है जो एक्चुअल में नॉन स्टिक है। तो उसके अंदर इस तरह का कोई मसला नहीं होता। अब मैं वहाँ से लेकर आऊँगी ना तो इंशाल्लाह कोई मुझे इस तरह की मुसीबत नहीं होगी। मैं इसके अंदर जो भी कुछ बनाती हूँ ना, वो आधा तो इस पैन के साथ ही चिपक जाता है और बस आधा मेरे खाने के लिए रह जाता है फिर। और ये आपने हालत तो देखी होगी उसके अंदर जो है ना, मतलब वो जला हुआ भी था। केक का एक्सपेरिमेंट किया था, एज़ यू ऑल नो कि मैं इतनी कोई हाई फाई शेफ़ तो नहीं हूँ। तो वो जब केक बना रही थी तो वो चिपक गया था, इसलिए वो अब बस उसी के अंदर ही जो है ना गुजारा करना पड़ता है। इतना टाइम भी नहीं मिलता कि संडे में बाज़ार जाकर और वहाँ से सामान लेकर आया जाए, क्योंकि उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। और एक ही छुट्टी होती है तो उस एक छुट्टी में दिल करता है बस आप बेड पे आराम करें मज़े से और कुछ भी ना हो। ये देखो पैन की हालत देखा, ये आधा चिपक गया इसके साथ। जो मैंने इसके अंदर लहसुन डाला था ना, वो इसके अंदर आधा चिपक गया। जब तक इसको हिलाते ना रहो ना तो इसके अंदर आप समझने मतलब पूरा खाना आराम से चिपक सकता है। मैंने फिर अपने रैप के लिए सॉस वगैरह बनाई और उसके बाद रैप शैप तैयार किया अपना कि जल्दी से थोड़ा सा मी टाइम कर लूँ और उसके बाद चावल बनाऊँगी। वही यार, रैप के लिए जो सॉस बनाई थी मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी कर ली थी अपने हिसाब से, क्योंकि मुझसे तो स्पाइसी फूड नहीं खाया जाता है। मैं जो है ना बहुत माइल्ड सा फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने उसमें सॉस में ना ज़्यादा शशके के चक्कर में वो टोबास्को सॉस डाली थी, तो उससे इसमें वो मुझे ज़्यादा डल गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था ये। लेकिन फिर भी अच्छा बना। आई वुड रिकमेंड कि ये वाले जो रैप्स हैं ना, ये कोई भी ना ले बेक पार्लर के। इतने कोई सड़े हुए रैप थे, अभी आप आगे देखेंगे ही कि मेरे साथ क्या होगा। ये इतने सड़े हुए रैप थे कि मतलब मैं हाथ में पकड़ रही थी और वो टूटे जा रहा था। मैंने खैर वो जो चिकन बनाया हुआ था फिर उसको रखा। फिर मुझे जो है ना ये वाली आइसबर्ग बहुत अच्छी लगती है। मैंने जो है ना इसके अंदर आइसबर्ग अच्छी और भी डाली थी मैंने बाद में, वो डाल के फिर और सॉस डाल के, मुझे आइडिया तो नहीं था कि सॉस ऐसी होगी, तो इसलिए मैंने और डाली। और उसके बाद ये देखो ये क्या हो गया। ये मैं मतलब इसको कहीं से भी फ़ोल्ड करी थी और ये जो है ना टूटे ही जा रहा था। वो आप इसके, और ये मैंने छुपकली का कत्ल किया। और फिर बस बाद में मैंने खा पी के फिर मैंने सोचा चलो किचन समेट लेते हैं। फिर हिम्मत करके किचन समेटा। कुछ दिनों पहले हमारे घर मेहमान आए हुए थे, बस वो भी पूरा वीकेंड ऐसे ही गुजर जाता है कि बस जिस दिन छुट्टी होती है ना फिर उसी दिन काम होता है। तो छुट्टी वाले दिन ही फिर काम किया हमने भी।
सारे बर्तन ऐसे ही बस आगे पीछे होके रखे हुए थे। मैंने कहा चलो किचन तो थोड़ा सा समेट लूँ। किचन फैला हुआ इतना बुरा लगता है, ऐसा लगता है बस किचन फैला हुआ है मतलब पूरा घर फैला हुआ है। फिर मैंने सारा किचन जो है ना समेटा, जितने बर्तन धुले हुए थे उनको निकाला, सब उनको उनकी जगह पे सेट किया। और उसके बाद जो है फिर सारी सफाई वगैरह की मैंने। फिर जो है ना दूसरे मेरे कैबिनेट में बर्तन रखे हुए थे वो भी निकाले। आधे बर्तन जो है वो सिंक के पास पड़े हुए थे, आधे कहीं पड़े हुए थे, आधे कहीं पड़े हुए थे, सब उठा के मैंने फिर सारी चीज़ें जो है उनको अरेंज करके रखा कि अब जो है एटलीस्ट मेरा पूरा हफ़्ता जो है वो सुकून से गुजर जाए। क्योंकि बर्तन ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल जो है ना बस धुल धुल के मुंह पे आने वाले हो जाते हैं और जो है ना अपनी जगह पे नहीं रखते। क्योंकि मेरी मासी आती है वो बस धोकर चली जाती है और वो बस एक हफ़्ते के बाद किचन का हाल ऐसा होता है कि बस उसको जब तक कि ख़ुद से ठीक ना कर लो ना तो वो उसका कोई हाल नहीं होता। मासियाँ भी काम जो है ना वैसे नहीं करती जैसे आप खुद करते हैं। तो इस वजह से मुझे हर हफ़्ते ना ये काम लाजमी करना पड़ता है कि हर सैटरडे या संडे को जब भी मैं फ्री हूँ तो मुझे सारी सफाई जो है ना ख़ुद करनी पड़ती है। और उसके बाद सारे बर्तन खुद से लगाने पड़ते हैं, अपनी जगह पे रखने पड़ते हैं। फिर बस उसके बाद अगले दिन हम लोग गए थे कबाबजीज़। हमारा डिनर का प्लान था। डिनर का कोई कंफर्म प्लान नहीं था लेकिन अचानक से फिर डिनर का प्लान कंफर्म हो गया। तो फिर ये था कि जी हम लोग गए कबाबजीज़। ये बहुत भूख लगी थी। अल्लाह अल्लाह करके बस पहुंच गए। फिर जब वहाँ पे पहुँचे तो इतना रश था, इतना रश था, पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी लेकिन अंदर ये था कि हमने रिज़र्वेशन करवा ली थी और पहले से ही तो अच्छा हो गया था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।